दान उठा करके आया हूं। जीवन का तप क्षीण करके दान उठाया जाता है। हमने भी अपने तप को क्षीण किया, फिर दान उठाया। कहते हैं ये तो हमारी गाय है आपके पास। कहते हैं अभी भी दान उठा करके लाए, दोनों वापिस राजा के पास। कहते महाराज ये गाय, कहता ये गाय मेरी है, आपने अभी अभी हमें दान करी। राजा नृग पिछले वाले याचक से कहता महाराज आप मान जाइए। अब ये मुझे नहीं पता कि ये दोबारा इस गाय का दान कैसे हो गया, मैं नहीं जानता, लेकिन इस गाय के बदले मैं आपको और 1000 गौ में दान करूंगा, लेकिन आप इसे जाने दो। कहते नहीं मुझे भी यही गाय चाहिए। दूसरे वाला भी दान लेकर के वहीं छोड़ गया। जब अंत समय आया राजा नृग का प्रभु, तो यमदूत पूछते बताओ तुम्हारे जीवन में पुण्य कर्म बहुत हैं और पाप कर्म कम है, इसलिए ज्यादा समय तुम स्वर्ग में वास करोगे, थोड़ी देर नरक भी रुकना पड़ेगा। तो प्रभु हमने कहा यदि हमारे पाप कर्म कम हैं तो क्यों न पहले पाप कर्म को ही भोग लिया जाए। तो उसी समय हम गिरगिट की योनि में पड़ गए। लेकिन प्रभु हमारे लिए देखो ये शरीर भी सार्थक हो गया, क्योंकि आपका स्पर्श और आपका दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए। हमारे जन्म जन्मांतर कल्पांतर की साथ पूर्ण हुई। भगवान के देखते देखते राजा नृग स्वर्ग का अधिकारी बन गया, आकाश की ओर निकल पड़ा। ऐसे परमात्मा ने राजा नृग का उद्धार किया। कहते अक्रूर चाचा को भगवान ने भेजा, हस्तिनापुर जाओ चाचा कुंती बुआ की कुशल क्षेम पूछ करके आओ। पांडु मर चुके थे और कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर में निवास कर रही थी। अक्रूर चाचा 2 महीने हस्तिनापुर में ठहर कर सारी स्थिति को भांप गए। आकर के भगवान से कहा नहीं प्रभु आपकी बुआ कुशल नहीं है, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें हर संभव मारने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं। भगवान स्वयं आए। जब दुर्योधन नहीं माना, ग्वाले 5 गांव मांगता है, सुई के नोक बराबर भूमि इनको नहीं दूंगा। भगवान कहते युद्ध होगा। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ, जो दूसरे जिनकी कथा में आप सब श्रोताओं ने श्रवण किया है। कहते राजसु यज्ञ में जरासंध को मार करके भीम के हाथों चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय के स्वरूप में राज धृतराज कहते युधिष्ठिर जी महाराज को राजगद्दी पर परमात्मा ने बिठाया। जिस यज्ञ में परमात्मा ने शिशुपाल का वध किया, जिसमें 100 गालियां भगवान को दी और देखते देखते भगवान ने उसका शीश छेदन कर दिया। ये पिछले 3 जन्मों का वो जय विजय नाम के पार्षद शिशुपाल तीसरा जन्म राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था। भगवान की बुआ का बेटा था। दूसरा इसे वो भी बड़ा दुख था कि दुल्हा तो मैं बना था, लेकिन मेरे होने वाली पत्नी को ये कृष्ण ले गया था, इसलिए उस सभा में ये गालियां बकने लगा। तो भगवान ने उस सभा में उसका शीश काट डाला। इसके उस मरण को देख करके इसी की ही मासी का पुत्र जिसका नाम दंतवक्त्र था, भगवान को घेरता है परमात्मा के हाथों, वो भी मारा गया। जय और विजय को जो सनकादि मुनियों ने 3 जन्म राक्षस होने का शाप दिया था, भगवान ने उन दोनों पार्षदों को उस शाप से मुक्त किया, क्योंकि दंतवक्त्र भी भगवान के हाथ में मारा जाता है। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव भगवान आपका एक नाम दीन बंधु है। आपने बहुत से राजाओं की कथा सुनाई, भक्तों के चरित्र सुनाए, भगवान की लीलाओं को सुनाया। क्या कोई ऐसी कथा हो भगवान ने किसी दीन को गले लगाया?